ये 63A क्या है? ये बाउंड करता है कि आपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से आ गए हैं तो फिर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के रहेंगे और उसके डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे। अगर एक बंदा दूसरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ करते हुए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को वोट दे दे या उसके हक में चला जाए असेंबली के अंदर, तो वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है, या वो वहाँ से उठ के दूसरी पार्टी में मिल जाए तो वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है, तो फ्लोर क्रॉसिंग की उस पर फिर वो सज़ा जो है वो लगेगी। उसका जो पार्टी सरबराह है वो एक रेफरेंस लिखेगा, एक लेटर लिखेगा टू द इलेक्शन कमीशन कि इसने फ्लोर क्रॉस किया है तो इसलिए इसको डीसीड कर दिया जाए। फैसला होता है जो अक्सरियती फैसला होता है, उसके फिर कोई एक जज उसको ऑथर करता है। तो उसके ऑथर थे जस्टिस मुनीब, जो इस बेंच में अभी नहीं बैठे, जिसने अभी फैसला दिया है। जो 63A है, इसके तहत अगर कोई रुकन पीटीआई का उसने वोट दे दिया हमजा शहबाज को, तो वो ना सिर्फ डी सीट नहीं होगा बल्कि वो वोट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन सजा किस चीज़ की मिली? जो मैंने किया ही नहीं। यानी कि अगर मेरा वोट काउंट ही नहीं हुआ, मैंने किसी को वोट दे दिया और मेरा वोट ही नहीं काउंट हुआ, वो वोट शुमार ही नहीं हुआ, तो सजा किस चीज़ की? यहाँ पे जो ये बात ठीक है अपनी जगह पे कि लोटे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन कानून को तो आप दोबारा से नहीं, आयन को तो दोबारा, कानून को नहीं, आयन को तो आप दोबारा से नहीं लिख सकते ना। अब से ये होगा कि वोट गिना जरूर जाएगा, उसके बाद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते। नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है 63A के बारे में। तो 63A बेसिकली आयन की वो शिक है जो ये डील करती है कि कोई रुकने असेंबली जब वो मुंतखब हो के आता है तो दो किस्म होती हैं उसकी, रुकने असेंबली की जो मुंतखब हो के आते हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरे जो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, होता ये है कि फिर जब वो इलेक्शन हो के पार्लियामेंट के लिए उनका इंतखाब हो जाता है आवाम की तरफ से, तो उन अरकान के पास, अगर जो आज़ाद आए हैं उनके पास एक टाइम होता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ उनकी पोजीशन जो है वो आज़ाद के तौर पे बरकरार रह सकती है। ये नहीं होता कि वो आज़ाद नहीं रह सकता। अच्छा, अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, एक सूरत है, या जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़के आ गए, यानी कि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पीटीआई से लड़ा, उन्होंने जमात इस्लामी से लड़ा, उन्होंने पीपल्स पार्टी से लड़ा, वो उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन कंसिडर होगी। अब उन पे ये आयन और इलेक्शन एक्ट दोनों ये कहते हैं कि उन पर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन का एक्ट है वो लागू हो जाता है। ये एक लंबी तशरीह बाद में रही कि उसको मॉनिटर कौन करेगा। यानी कि मैं अगर पीपल्स पार्टी से आया हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का रहूँगा, मैं उसके डिसिप्लिन का पाबंद रहूँगा, और अगर कोई दूसरी पार्टी का है तो वो उसके डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। वो खुद से फैसला नहीं कर सकता कि आज मुझे अपनी पार्टी के किसी फैसले के ख़िलाफ़ जाना है तो मैं फ़ैसला खुद से नहीं कर सकता। ये और बात है, इस पर भी एक बहस है कि फिर वो जो उसकी आज़ादी है वो मुतासर हुई है, या वो जो वोट लेके आया है उनकी, अगर वो पार्टी जो है वो कोई ऐसा काम कर रही है जो कि अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है तो फिर क्या होगा। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन इसके हक़ में भी बहुत से दलाइल हैं कि देखें जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक मंशूर है, उस पर किसी ने वोट दिया है, वो उस वोट के साथ आया है और अब वो उसको वो मंशूर से हट के किसी और की तरफ जा रहा है, तो ये फॉर एंड अगेंस्ट इस पे है। लेकिन अच्छा, अब हुआ क्या, ये 63A क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये बाउंड करता है कि आपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से आ गए हैं तो फिर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के रहेंगे और उसके डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे, और अगर आप छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा। ये है 63A। अब इसमें जो पहले से जो आयन में ये शिक मौजूद थी वो ये थी कि जी अगर एक बंदा दूसरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ करते हुए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को वोट दे दे या उसके हक में चला जाए असेंबली के अंदर, तो वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है, या वो वहाँ से उठ के दूसरी पार्टी में मिल जाए तो वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है, तो फ्लोर क्रॉसिंग की उस पर
फिर वो सज़ा जो है वो लगेगी। तो वो क्या है, वो है कि वो डी सीट हो जाएगा। उसका जो पार्टी सरबराह है वो एक रेफरेंस लिखेगा, एक लेटर लिखेगा टू द इलेक्शन कमीशन कि इसने फ्लोर क्रॉस किया है, तो इसलिए इसको डी सीट कर दिया जाए। ये क्यों था? ये इसलिए था कि हाउस के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है कि आप एक पार्टी से बंदे जो हैं वो ख़रीद लें या लालच दे दें या किसी भी तरीके से आप उनको अपने साथ मिलाएं और उनका वोट हासिल कर लें, जबकि आपकी अपनी वो स्ट्रेंथ नहीं है। आप जो स्ट्रेंथ डायरेक्ट लेके आए हैं उसी का इस्तेमाल करें। दूसरों की स्ट्रेंथ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है दो ही सूरत हो सकती हैं कि या तो आप उनको लालच दे रहे हैं या उनको आप ख़रीद रहे हैं पैसे देकर, तो आप उनका वोट ले रहे हैं। तो ये नहीं आप कर सकते। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का था। अब इसमें मसला कहाँ पे बना, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वो तकनीकी सा बता दिया, थोड़ा बोरिंग होता है। बोरिंग से निकलते हैं। हुआ ये कि ये हमजा शहबाज जो हैं, ये मैं आपको 2022 के एंड की बात बता रहा हूँ। हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब असम्बली में सीएम बनने के लिए सामने आ जाते हैं और जो पीटीआई है उसमें से एक ग्रुप 20 लोगों का वो उनको अपने साथ में लाते हैं। अपने उनके जितने नंबर थे उनके हिसाब से वो वोट अपने ज़्यादा कर लेते हैं और सीएम बन जाते हैं। अब जब वो वज़ीर आला बन जाते हैं तो होना क्या था? होना ये था कि जो पीटीआई के लोगों ने वोट दिया हमजा शहबाज को, उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, तो उन पे फ्लोर क्रॉसिंग तो लग गई। ये तो होगी बात तय कि फ्लोर क्रॉसिंग लग गई। अब उनको डी सीट होना था, ठीक है जी, डी सीट भी हो गए। लेकिन ये रेफरेंस जो है ये 63A का, ये उस वक्त के सदर अलवी साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ये बताए। उसमें क्वेश्चन रेज कर दिए गए। वो उस वक्त की बार एसोसिएशन ने ये लेटर भेज दिया रेफरेंस सदर को, सदर ने आगे से, अब जो सदर का रेफरेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनना होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बन गया, जस्टिस बंदयाल थे उस वक्त। तो उस बेंच ने, वो खैर बेंच भी मुख्तलिफ बनते रहे, पता नहीं क्या क्या हुआ उसमें, वो लंबी तफसील है, वो फिर कभी बताएंगे। उस बेंच ने इस केस को सुना और लंबा सुना और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला दिया, जिसके इस फैसला जो एक फ़ैसला होता है जो अक्सरियती फ़ैसला होता है, उसके फिर कोई एक जज उसको ऑथर करता है। तो उसके ऑथर थे जस्टिस मुनीब, जो इस बेंच में अभी नहीं बैठे, जिसने अभी फ़ैसला दिया है, जो वो उन्होंने ऑथर किया था ये फ़ैसला। ज़ाहिर है दूसरे जजेस की राय के साथ ही किया ना, वो उनकी तरफ से ख़ुद तो नहीं कर दिया, लेकिन ऑथर ये थे। उसमें उन्होंने लिखा कि जो 63A है, इसके तहत अगर कोई रुकन पीटीआई का उसने वोट दे दिया हमजा शहबाज को, तो वो ना सिर्फ डी सीट नहीं होगा बल्कि वो वोट काउंट ही नहीं होगा। यानी मैंने अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो मेरी खिलाफ वर्जी तो हो गई, सज़ा मुझे मिल गई, लेकिन सज़ा किस चीज़ की मिली? जो मैंने किया ही नहीं। यानी कि अगर मेरा वोट काउंट ही नहीं हुआ, मैंने किसी को वोट दे दिया और मेरा वोट ही नहीं काउंट हुआ, वो वोट शुमार ही नहीं हुआ, तो सज़ा किस चीज़ की? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वोट काउंट ही नहीं होगा, यानी कि वो गिना ही नहीं जाएगा। तरीका तो ये था ना कि हमजा शहबाज को 20 वोट मिल गए, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए, अब उनके खिलाफ रेफरेंस चला जाता, अब वो डी सीट हो जाते तो हो जाते, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि आयन की फ़लाँ शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, उस शिक की खिलाफ वर्जी की सज़ा ये है। और भाई खिलाफ वर्जी होने तो दें। सुप्रीम कोर्ट ने उस खिलाफ वर्जी को होने से ही रोक दिया, यानी कि जो आपने काम किया ही नहीं उसकी सज़ा आपको मिल गई। वो जो 20 लोग थे, आपको याद होगा, फिर बाद में उनका इलेक्शन भी हुआ था और वो इलेक्शन जो है वो मोस्टली पीटीआई ने जीत लिया था और वो बहुत बड़ा एक उस वक्त नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा एक तमाचा भी था कि देखें आपकी तो, आप तो कहते हैं कि हम अपोजिशन में हैं और हमारी बड़ी पॉपुलरिटी है और हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, तो ये हालत है। तो लोगों ने लोटों को दोबारा जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लोटे कहलाते हैं ना फिर जो बंदा उधर चला जाए, ये भी एक इस्तिलाह है हमारी सियासत की। लेकिन यहाँ पे जो ये बात थी अपनी जगह पे कि लोटे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए,
लेकिन कानून को तो आप दोबारा से नहीं, आयन को तो दोबारा, कानून को नहीं, आयन को तो आप दोबारा से नहीं लिख सकते ना, अगर आप पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए। तो जो जज थे उन्होंने बैठ के ये लिख दिया जो कि कानून आयन में मौजूद ही नहीं है, तो लिख दिया कि वो जो वोट होगा वो गिना ही नहीं जाएगा। तो एक तो उन लोगों को बेचारों को सज़ा मिल गई जो उन्होंने काम ही नहीं किया था। एक तो ये इस कानून की सबसे पहली जो उसका नतीजा निकला, और दूसरा ये कि आइंदा के लिए कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती, ये आपने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये था असल में, ये इस पे बड़ी बहस चल रही थी एक अरसे से कि क्या दो बातें थीं कि एक तो आपने ये ऐसा काम किया जो कि खिलाफ आइन है, दूसरी बात ये कि आपने आइन को तहरीर कर दिया, खुद से उसमें इजाफा कर दिया। तो क्या अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके 4 जज या कोई भी बेंच का अक्सरियती जज, मतलब 5 का है तो 4 या 3 मिल के अक्सरियती हो जाता है, 10 हैं तो 6 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 और 7 हो जाते हैं, तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी शिक को दोबारा लिख सकते हैं, उसमें इजाफा या कमी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये उसका प्रोरेक्टिव है। आप उसके इख्तियार को अदालत कैसे अपने पास ले सकती है? अदालत इतराज़ कर सकती है, अदालत उसकी तशरीह कर सकती है, अदालत ये कह सकती है कि ये फ़लाँ आइन की फ़लाँ शिक के मुतसादम है, लिहाजा इसको सही किया जाए। तो ये तो नहीं कर सकती कि नहीं ये हम इसको ये करार देते हैं, ये इस तरह हो जाएगा। इस पर बड़ी बहस थी कि अदालत ने ये अपने दायरा इख्तियार से आगे जाके ये काम किया है, तो इसकी तस्हीह होनी चाहिए। वरना तो हर अदारा, पाकिस्तान में मसला क्या है, हर अदारा दूसरे के काम में जाके टांग अड़ा रहा होता है, और जब आप उसको लीगली ये इख्तियार दे दें, वो तो इलीगल होता है, तो फिर इलीगल रहता है, लोग उस पर बात भी करते हैं। जब आप लीगली जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुहाफ़िज़ अदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अदलिया है, तो जब वही ये काम करना शुरू कर दे और उसको आप उस पर खामोशी इख्तियार कर दें और कहें कि हाँ ठीक हुआ है, जो कि कहा जा रहा था कि ठीक हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे, तो ये था असल मसला। और इसको आज अदालत ने, अभी जो अदालत थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायद ईसा की सरबराही में जो बेंच था, उसने इसकी तस्हीह कर दी है और उसने कहा है कि ये फ़ैसला जो पहले दिया गया था वो गलत था, वो कलअदम, और अब से ये होगा कि वोट गिना ज़रूर जाएगा, उसके बाद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते। मैंने अगर खिलाफ वर्जी की है तो मैं उसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा भुगतूँ, लेकिन खिलाफ वर्जी को शुमार तो कर लें, वो खिलाफ वर्जी हो तो जाए। तो ये थी असल में स्टोरी जो अभी तक मैंने आपको अपडेट दिया है। तो मज़ीद अपडेट पॉलिटिकल और बाकी चीज़ों पे कुछ देर बाद।